दोस्तों, भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज कुलदीप यादव अपनी भव्य रिसेप्शन पार्टी को लेकर बहुत अधिक चर्चा में हैं और इस रिसेप्शन पार्टी में कौन कौन आया, लोग ये जानना चाह रहे हैं। पूरी लिस्ट लेकर आया हूं कि कौन कौन से मेहमान इस रिसेप्शन पार्टी में शरीक हुए और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनको कुलदीप यादव ने बुलाया, इसके बावजूद उनकी रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंचे। चलिए पूरी लिस्ट दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों, इस रिसेप्शन पार्टी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया और प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा दोस्तों, यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी इस भव्य रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे और प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा दोस्तों, यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे और कुलदीप यादव और वंशिका ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके अलावा दोस्तों, AK शर्मा जो ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं, वो भी इस भव्य पार्टी में पहुंचे और प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा दोस्तों, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों उप मुख्यमंत्री इस भव्य रिसेप्शन में पहुंचे और उनका बहुत गर्मजोशी से दोनों प्रेमी जोड़ों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्वागत किया। दोस्तों, राजीव शुक्ला जो BCCI के उपाध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर पहुंचे इस भव्य रिसेप्शन में और उसके बाद प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिए। इसके अलावा दोस्तों, गौतम गंभीर जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, अपनी स्टाइलिश पत्नी के साथ इस भव्य रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे और वो भी कहीं ना कहीं इस आयोजन का हिस्सा बने। दोस्तों, रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी बहुत शाही अंदाज में इस भव्य पार्टी में पहुंची और उन्होंने भी प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जो कुलदीप यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो भी इस भव्य पार्टी में पहुंचे हुए थे। ऋषभ पंत अपने माता पिता के साथ पहुंचे हुए थे। कुलदीप यादव और वंशिका ने उन माता पिता के पैर छूकर कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया। इसके अलावा दोस्तों, शिखर धवन अपनी पत्नी जो उनकी नई अभी शादी हुई है, जिनकी नाम है सोफी, बहुत स्टाइलिश लुक में वो भी इस ग्रैंड रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे और कुलदीप यादव के साथ गले मिले, वंशिका के साथ गले मिले। दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी इस रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हुए थे। रिंकू सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हुए थे। इसके अलावा पूर्व यूपी क्रिकेटर और पूर्व इंडियन क्रिकेटर पीयूष चावला भी इस भव्य रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे। RP सिंह जो पूर्व इंडियन क्रिकेटर हैं, अब कमेंट्री भी करते हैं, ये भी उस दौरान जो है रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे हुए थे। तिलक वर्मा स्टार बल्लेबाज जो है वो भी इस रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे और भी बहुत लोग। ये देखिए, मोहम्मद कैफ, बहुत सारी रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद कैफ कमेंटेटर और पूर्व क्रिकेटर, ये भी जो है इस भव्य रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो पहुंचे हुए थे यजवेंद्र चहल। यजवेंद्र चहल जो है वो कुलदीप यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं। अक्सर अपने जो शॉर्ट्स रहते हैं, जो रील रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप यादव का जिक्र करते रहते हैं। डांस वगैरह भी रिसेप्शन से पहले जब शादी हुई थी उसमें डांस वगैरह भी किए। मैं दोस्तों अब इसके बाद आपको यह बताऊं कि कौन कौन बुलाने पर नहीं आया, इससे पहले जरा दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहली तस्वीर मेरे एक तरफ चल रही होगी, आपको देखिए कि यह तस्वीर जो है वो योगी आदित्यनाथ जब इस ग्रैंड रिसेप्शन में एंट्री मारते हैं उसकी है। जब वो मंच पर जाते हैं, कुलदीप यादव तुरंत पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ के पास, उनका पैर छूने लगते हैं और उसके बाद कुलदीप यादव को वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन वंशिका जो चड्ढा है, जो पत्नी है कुलदीप यादव की, वो योगी आदित्यनाथ को प्रणाम करती हैं हाथ जोड़कर। वहीं इसके बाद जो है एक लड़की, छोटी सी नन्ही सी परी, अब जब योगी आदित्यनाथ किसी मंच पर जाएंगे और कोई बच्ची दिख जाएगी तो उसको चॉकलेट नहीं देंगे, उसको चॉकलेट दिए। इसके अलावा जो है बुके देकर दोनों प्रेमी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा दोस्तों, वहां पर गिफ्ट हैम्पर भी प्रेमी जोड़ों को दिया। और दूसरी तस्वीर दोस्तों ये देखिए, ये अखिलेश यादव जब इस रिसेप्शन में पहुंचे तो बहुत भव्य माहौल हो गया। जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले कुलदीप यादव वहां पर उनको जाकर पैर छूते हैं। इसके अलावा वंशिका चड्ढा भी वहां पर अखिलेश यादव के पैर छूती हैं। अखिलेश यादव एक लिफाफा लेकर जाते हैं और इस लिफाफे को वंशिका चड्ढा को पकड़ाते हैं। अब सोशल मीडिया पर यह अफवाहों का दौर शुरू है कि उस लिफाफे में था क्या, उस लिफाफे में है क्या, कितने पैसे हैं, अगर पैसे हैं तो। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट हैम्पर दिया उसमें क्या है, इसके बारे में भी लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे। लेकिन दोनों को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात या फिर सूबे के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, दोनों लोगों की गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष कुलदीप यादव की शादी में नजर आया। अब मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर इस शादी में कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्हें बुलाया गया लेकिन इसके बावजूद नहीं आए। दोस्तों, विराट कोहली, जिनको खुद कुलदीप यादव ने बुलाया, इन्विटेशन मिला लेकिन ये नहीं आए। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जो अब संन्यास ले चुके हैं,
ये इनको भी इनवाइट किया गया था, ये भी नहीं आए। माही MS धोनी जिनको इनवाइट किया गया था, ये भी नहीं आए। जैसा भी इस रिसेप्शन पार्टी में नजर नहीं आए लखनऊ में। इसके अलावा दोस्तों हार्दिक पांड्या स्टार ऑलराउंडर भारतीय टीम के, ये भी इस रिसेप्शन भव्य रिसेप्शन में नजर नहीं आए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी नजर नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, जसप्रीत बुमराह जो कुलदीप यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं और यॉर्कर किंग कहे जाते हैं, ये भी इस पार्टी में कहीं पर नहीं दिखे। और इसलिए कहा गया कि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और रोहित शर्मा, MS धोनी, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को जो प्रेमी जोड़ा था वो कहीं ना कहीं मिस कर रहा था कि ये लोग जो है उस रिसेप्शन पार्टी में नहीं पहुंच सके। लेकिन इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि IPL जो है वो सर पर है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी तैयारियों को लेकर समय नहीं मिल पाया और व्यस्तता के नाते ये तमाम लोग जो है वो इस पार्टी में शिरकत नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों अब आपके लिए, अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो यह भी जान लीजिए कि आखिर कुलदीप यादव की दुल्हनिया वंशिका चड्ढा है कौन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वंशिका चड्ढा कुलदीप यादव की पत्नी और उनकी बचपन की दोस्त है। मतलब ये जो प्रेम कहानी है वो तकरीबन 17 सालों से चला आ रहा है। दोस्तों ये जो वंशिका चड्ढा है बहुत सिंपल है, बहुत प्यारी है। और इसके अलावा इनकी जो कहानी है वो कोई फिल्म की नहीं बल्कि रियल एक दोस्ती से प्यार में बदली हुई कहानी है। दोस्तों कानपुर की गलियों से ये प्रेम कहानी शुरू होती है। दोनों पड़ोसी रहते हैं और दोनों दोस्त रहते हैं। धीरे धीरे दोस्ती होती है और उसके बाद ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कानपुर जो उनका घर है वंशिका का, उत्तर प्रदेश के श्याम नगर इलाके से आती हैं। और इसके अलावा कुलदीप यादव भी कानपुर से आते हैं। और कुलदीप यादव का जो घर है वो लाल बंगला इलाके में है। मतलब दोनों के घर के बीच की दूरी जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। और दोनों एक दूसरे से अक्सर जो स्कूल के दिनों में लगातार मिलते थे, एक दूसरे को जानते थे, परिवार वाले भी। और वंशिका के पिता जो थे वो मतलब जो पिता हैं योगेंद्र सिंह चड्ढा, वो LIC के एक कर्मचारी हैं, काम करते हैं। वंशिका बहुत ही प्राइवेट इंसान है और इसलिए वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव आप उनको नहीं देखेंगे। इससे पहले जब उनका रिसेप्शन नहीं हुआ था उससे पहले आप कुलदीप यादव के साथ उनके नाम की चर्चा भी नहीं सुन रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई 2017 में कानपुर के सेंट मैरी स्कूल से जब वंशिका चड्ढा ने खत्म की तो उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गई आगे की पढ़ाई के लिए। अब अभी वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब करती हैं। अभी वो ऑस्ट्रेलिया रह रही हैं काम के सिलसिले में। और कहा यह जाता है कि वो LIC से रिलेटेड LIC ऑफिसर हैं और ऑस्ट्रेलिया में वो जॉब करती हैं। वो पड़ोसी के बच्चे जो आपस में खेला करते थे एक समय, आज से तकरीबन 15 साल पहले, वो स्कूल के दिनों में एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। जब कुलदीप यादव ने ट्रेनिंग शुरू करी थी और क्रिकेट को लेकर और ट्रायल शुरू किया था, उस दौरान लगातार वंशिका से उनकी मुलाकात भी होती थी स्कूल के समय। बार बार मुलाकात जो है वो धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदली। और कुलदीप जब क्रिकेट करियर शुरू किए तो वंशिका ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई शुरू की थी। अब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया था, इधर अपने करियर में कुलदीप यादव मसरूफ थे और दूसरी तरफ वो वंशिका अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई कर रही थी, जॉब करनी शुरू कर दी। दोनों लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया, लेकिन बावजूद इसके दोनों की प्रेम कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई। दोनों एक दूसरे से टच में रहे। दोस्तों इन दोनों की जो रिश्ता है वो कुलदीप यादव का जब डाउनफॉल चल रहा था, बहुत सारे विकेट से नहीं ले पा रहे थे, टीम इंडिया में इनकी जगह को लेकर बहुत सारे असमंजस भी दिखाई दे रहे थे। उस दौरान जो है वंशिका इनके अप्स एंड डाउन में लगातार, वंशिका जो है उनके अप्स एंड डाउन में लगातार खड़ी रही। अब जो सगाई थी वो 4 जून 2025 को लखनऊ के द सेंट्रम होटल के एक प्राइवेट सेरेमनी थी। और इस दौरान जो है परिवार के लोग और कुछ क्लोज फ्रेंड जो है इस दौरान आए हुए थे। शादी जो है वो 14 मार्च 2026 को हुई मसूरी के वेलकम होटल द सिवाय में शादी हुई है। बहुत शानदार और ग्रैंड शादी हुई है। रिसेप्शन 17 मार्च, जो मैं खबर जब पढ़ रहा हूं इसके पहले आपको पूरी लिस्ट मैं बता चुका हूं, 17 मार्च 2026 को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में यह भव्य रिसेप्शन हुई है। कुलदीप ने खुद कहा है कि वो किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करना चाहते थे। बहुत पहले उन्होंने ये बात कन्फेस कर दी थी, क्योंकि वो 17 साल से किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो दोस्ती है और उसके बाद वो प्यार में बदला। बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसके साथ भी वो वंशिका चड्ढा के साथ लगातार बने रहे। ये रिश्ता 17 साल पुराना है। वंशिका ने कभी क्रिकेट के चकाचौंध में दिखाई नहीं दी। इसके पहले आप वर्ल्ड कप हो रहा था तो आप हार्दिक पांड्या को देखें कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो घूमते हुए नजर आए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर जो क्रिकेटर हैं वो लाइमलाइट बटोरना चाहते हैं या बटोरते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुलदीप यादव और वंशिका की जोड़ी जो है वो किसी तरीके से लाइमलाइट में नहीं दिखी जब तक उनकी रिसेप्शन और शादी नहीं हुई थी। अभी कुछ फोटोज आने शुरू हुए हैं। रिसेप्शन जब हुआ था उसके बाद जो है कुलदीप यादव ने रिसेप्शन की फोटो डाली थी 2025 में, लेकिन कुछ ही समय
बाद उस सोशल मीडिया के गलियारे से उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। बहरहाल ये कहानी जो है वो वंशिका और कुलदीप की है। ये प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे मीडिया लैंड के साथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।